उत्तराधीन सूत्र के 28वें मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव इन दो तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं। यह जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूपी मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, न कर्म चेतना, न कर्म फल चेतना। और यह अजीब मेरे साथ जो अनादि से भिन्न भिन्न रूपों से जुड़ा हुआ शरीर, उद्गल परमाणुओं का स्कंद, इसमें न जानने की, न देखने की, न अनुभव करने की शक्ति है। मात्र सड़न गलन और विध्वंसन, वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला। यदि दोनों भिन्न स्वभाव के, दोनों भिन्न गुणों के, फिर ये दोनों बंधे क्यों? क्योंकि जीव के ही शुभाशुभ विकारी भावों से कर्म का बंध होता है। और कर्म के बंध में कहा कि जिस समय जीव और कारण रण से बने हुए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का गाढ़ संयोग होता है, उसे कहा बंध। जब तक वह कर्म सत्ता में पड़ा रहता है, उदय में आकर के फल देने योग्य नहीं हुआ है, उसे कहा सत्व। आबादा काल व्यतीत होने के बाद वह फल देने योग्य हो जाता है, उसे कहा उदय। और जो कर्म उदय में आ जाता है उसे तो वेदन करता है, परंतु अनुचित कर्म का वह उपशम करता है, कर्म का समय टालता है, उपशांत करता है, उपशमित करता है, उसे कहा उपशम। जो कर्म उदय में आने योग्य हो गए हैं परंतु अभी फल नहीं दे रहे हैं, उसको आत्मा अपने उत्थान यावत पराक्रम के माध्यम से शीघ्र ही उदयावली में ला करके और क्षीण कर देता है, उसे कहा उदीरण। जो कर्म पूर्व में मंद अनुभाव वाले बांधे थे, न्यून काल का बंद किया था, परंतु अपने ही उल्टे उत्थान यावत पराक्रम के कारण से उसके अनुभाव में और स्थिति बंध में वृद्धि कर लेता है, उसे कहा उद्वर्तन। यदि उसमें कमी कर देता है अनुभाव और स्थिति दोनों में, उसे कहा अपवर्तन। और जिस कर्म का पूर्व में साता रूप में, पुण्य रूप में बंद किया, अब उल्टा पुरुषार्थ करके उसको असाता में या पाप में आया, पाप का पुण्य में ऐसा संक्रमित करना, उसे कहा संक्रमण। और जिस कर्म का उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, उदीरण ऐसा हो सकता है, उसे कहा निद्दत। और जिसका न उपशम हो सकता है, न उद्वर्तन, न अपवर्तन, न संक्रमण, न उदीरण, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है, उसे कहा वह निद्दत का। ऐसे 4 2 स्थानांक की और कर्म ग्रंथों की 10 कर्मावस्थाओं पर चर्चा की थी। और अंतिम शब्द आया था इसमें निकाचित कर्म। और निकाचित कर्म कैसे कहते हैं, वह बनता कब है? तो कहा जाता है जिस कर्म का अब जीव कुछ नहीं कर सकता है, जैसा बांधा है वैसे ही उदय में आता है, उसे कहा निकाचित। बनता कब है? जिस समय मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर त्रिपष्ट वासुदेव के भाव में थे, उस समय राग रंग हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। और अंगरक्षक को कहा मुझे नींद आने लग जाए तो ये नाच गाने बंद करवा देना। और थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। जैसे ही नींद आई वैसे ही अंगरक्षक ने सोचा कि राजा तो प्रतिदिन बार बार देखते ही रहते हैं, आज तो मेरे हाथ में है, मैं आदेश दूंगा तो बंद होंगे, आज थोड़ा सा मैं भी देखूं। और थोड़ी देर बाद राजा की नींद खुलती है और एकदम से आवेग आता है। मैंने कहा था ना कि मुझे नींद आ जाए तो बंद करा देना, सुनता नहीं है दुष्ट कहीं का, बहरा हो गया क्या? हे संतरी, गर्मा गर्म शीशा ला करके इसे कान में भर दो, बहरा सुनता नहीं।
ऐसे ही जैसा आदेश दिया वैसा हुआ, और वह अंगरक्षक तड़पते मर जाता है। और उस समय कृपष्ट वासुदेव कहते हैं मैंने सही किया, इन अजनबी व्यक्तियों का तो ऐसे ही होना चाहिए, राजा को जो देखने का अधिकार है इनको कहां से हो गया अधिकार, ये कैसे देखते हैं। और ऐसा करते हुए जिस समय वह तो तड़पते मर रहा है, और वे अपने अहंकार में मैंने जो किया है वह सही किया है, ऐसा ही इन कर्मचारियों का ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही ठिकाने रहते हैं। ऐसा जैसे आप व्यवहार जीवन में कहते हैं करते हैं, वैसा ही वहां भी हुआ था। और उसके बाद कोई पश्चाताप धिक्कार प्रायश्चित नहीं हुआ, बुरा किया मैंने ऐसा कभी भाव ही नहीं आया, मैंने सही किया था, ऐसा निरंतर भाव रहता है और वह भाव पूरा हो जाता है। उसके बाद वह कर्म जैसा बांधा था वैसा उदय में आता है, उसे कहा जाता है निकाली। उदय में आया। उत्तराजन सूत्र में कहा जाता है कल्याण कम्मान मुक्ति, जो कर्म बांधे हैं उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और फिर कहा जाता है कि जो कर्म बांधे हैं उनसे तो अरिहंत या होने वाले तीर्थंकर वे भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। और फिर उत्तराजन सूत्र कहता है कि कर्मकर्ता का पीछा करते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं, काटते कि जो कर्म बांधे हैं मान लेना कि पीछा तो करेंगे, आप मत समझना कि ये किसने देखा। वस्तुतः जो शुभाशुभ विकारी भाव कर रहे हैं, निश्चित मानना कि शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप का बंध होता है, और वह बंध जैसा आपने रस डाला होगा वैसा ही गाढ़ या मंद, अनुभाव बंध और उसी प्रकार से स्थिति बंध, यह जितना होगा उतने अनुसार वह उदय में आकर के बाह्य में कोई व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति ला करके खड़ा करेगा, और तब पता लगेगा कि कर्म का उदय आया। कब पता लगा कि जिस समय वे महामुनि महावीर जंगल में खड़े हैं, ध्यान में लीन है, आत्म ध्यान में लीन है, और उसी समय ग्वाला आता है और बैल चराते चराते वह भूल गया होगा, कोई काम आ गया होगा, वह कहता है अरे बाबा जरा मेरे बैलों का ध्यान रखना। बाबा कौन बाबा? अरे मैं जिस समय ये बहनों के बच्चे रोते हैं, चुप हो जा, बाबा पकड़ ले जा। कौन से बाबा? तो मैंने ऐसा भी देखा था कि मैं जब जा रहा था कहीं तो एक बच्चा रो रहा था, देख बाबा चुप रहे, क्यों डराते हो? मैंने कहा बाबा नहीं है, हम महाराज हैं, डरने की जरूरत नहीं बेटा। वस्तुतः बाबा ने जिसको कोई काम ही नहीं, तो एक तो बाबा उत्तर भारत में कहते हैं, दादा परदादा को कहते हैं बाबा। कोई काम है फालतू है ना? अरे बाबा लोग जितने हो सामने बैठे हुए इधर भी कुछ है, फालतू हो गए नहीं? फालतू है। बहू ने कहा, बेटे ने कहा जाओ ना थोड़ा, यहाँ फालतू हमारे काम में हस्तक्षेप करते हो, चैन से रहने भी नहीं देते हो, तो बाबाओं को कहा लगाया व्याख्यान बगा। उसी प्रकार से बाबा यानी साधु सन्यासी, तो क्या समझा वाले ने कि बाबा फालतू खड़ा है। आपकी दृष्टि में मैं भी फालतू व्यक्ति हूं। आप सारे काम के, आपके कितने काम है? एक पाव घंटा आधा घंटा भी आपको समय मिलता है सामायिक का, स्वाध्याय का, तत्व चर्चा का? नहीं मिलता। समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है, इतने कीमती हैं आपके पास समय नहीं है। और मैं ऐसा हूं कि मेरे पास समय कोई काम नहीं। फालतू ना बोला ना कोई। हाँ बाबा फालतू खड़े होते, ये बाबा फालतू खड़े हैं। जैसे ही कहा और चला गया, उसने कहा मैंने भला किया। वे तो अपने ध्यान में लीन थे,
और उन्होंने तो सुना ही नहीं था। वापस लौटा, जितने में पैर चढ़ते चढ़ते इधर उधर हो गए थे और कहा, क्यों रे बाबा, मैंने कहा था ना मेरे बाबा बेलों का ध्यान रखना, इतना भी ध्यान नहीं रखा। आवेश आता है, आवेग आता है और उसके पास एक छोटा सा हथियार रहता है और उससे किसी पेड़ की डाली काटी, कीले बनाई और उन बाबा के कान में ठोकी। बहरा हो गया था। मैंने कहा था कि मेरी बेलों का ध्यान रखना, सुनता नहीं। मिला लेना, उदाहरण से उदाहरण मिला लेना। यहाँ ये दोनों पूर्व भाव में कौन थे और वे दोनों वर्तमान में क्या है। हो सकता है कि जिसके साथ आपने बुरा किया है, दुखी किया है, वही या उनमें से कोई भी व्यक्ति आपको दुखी करने के लिए आता है। उस समय आप मानते हैं कि यह मेरा शत्रु, कैसे भाई खड़ा हो गया है आदि। वस्तुतः वह शत्रु बनाया किसने? स्वयं ने बनाया। जिस समय वह फल देने के लिए आता है उस समय रोते चीखते हो और दोष उस शत्रु को देते हो, भाई को या बेटे को या बाप को या अपने परिजन को, अड़ोसी पड़ोसी को दोष देते हो। ये कहाँ मुझे दुखी करने वाली आ गई, दुखी करने वाला आ गया। वस्तुतः जिन जिन जीवों को दुखी कर रहे हो, मान लेना कि उनमें से कोई या वह पुनः आपको दुखी करने आ सकता है। ऐसा ऐसा इसमें हुआ है। वही अंगरक्षक अब ग्वाले के रूप में है और वैसा का वैसा वचन बोल करके और कान में कीले ठोकी हैं। और अब कहो कि निकासित कर्म उदय में आ गया है। अब क्या कर रहे हैं महावीर? भोग रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। क्यों? आपका अनुभव कैसे? अभी मैंने सारे उदाहरण दिया आपके कि यदि इस प्रकार से आपको कोई दुखी करने वाला कोई भी व्यक्ति आ जाता है, अड़ोसी पड़ोसी परिजन आ जाता है, तो आप रोते झींकते हो। तो जो आप रोते झींकते हो तो आपके महावीर ने वैसे किया होगा? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? फिर आप अनुयायी किसके हो? महावीर के। महावीर ने जैसा किया वैसा कर रहे हो। अनुगामी अनुयायी तो उसको कहते हैं कि जैसा आपके उन आराध्य ने, परम आराध्य ने किया वैसा ही यदि कर रहे हो तो कहो कि अनुयायी हूं, आराधक हूं। नहीं तो अनुयायी नहीं हो, विराधक हो। कैसे हो? अपने आप को कहते हो अनुयायी हूं, आराधक हूं। वस्तुतः जिस समय कान में कीले ठुके हैं उस समय वे ध्यान में लीन थे। और अब यहां समझना है कि क्या जो उन्होंने कर्म बांधा था वह निकाचित कर्म था, वह वे भोग रहे थे क्या? भोगने का अर्थ क्या होता है उसको अब थोड़ा सा शास्त्रीय संदर्भ से लेना पड़ेगा। अब उदाहरण चाहे यह ले लें, चाहे अभी आपने जो कल सुना था गस्त कुमार अणगार का, वैसा का वैसा उदाहरण 99 लाख भाव बाद अब सामने एक सोमिल नाम का ब्राह्मण है और बड़ी पत्नी के रूप में जो बेटे को मरवा डालने वाली, वह अब गस्त कुमार अणगार के रूप में है। एक में होने वाले अरिहंत हैं, एक में होने वाले तीर्थंकर हैं। और देखो कर्म तो चाहे तीर्थंकर होने वाले हैं उनका, चाहे होने वाले अरिहंत का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आप मत समझ लेना कि आपका पीछा छोड़ दें। फल देने तो आएगा, फल देने आएगा, परंतु अब फल देने आएगा उस समय वे क्या करते हैं। तो अब थोड़ा सा आगमिक उल्लेखों का संदर्भ लेना पड़ेगा। पहले 3 बातें कही थी। 3 में कहा मैं शरीरादि रूप नहीं हूं, शरीरादि का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। शरीरादि के कारण से होने वाले रागादि भाव रूप मैं नहीं हूं, रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं रागादि का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। तीसरा कहा कि कर्म कर्मगुणा से बने होते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले होते हैं, इसलिए ये पुद्गल हैं। और ऐसे में ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का
कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र अपने गुणों का कर्ता और अपने गुणों का भोक्ता हूं, ऐसा एक सिद्धांत समझा था। और दूसरा, अब इसी के साथ में भोगना शब्द तो आगमों में नहीं है, कर्म का वेदन शब्द है। और वेदन का संदर्भ ले कहां आया है तो कहा प्रज्ञापना सूत्र में एक 26वां कर्म वेद बंद पद है, और उसमें कहा यदि ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो उस समय उद्गल के स्वभावतः परिणमन को जीव अपना परिणमन मान करके और जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जानता है, जिसको नहीं जानना चाहिए उसको अपना जानता है, और ऐसा करते हुए वह जानते हुए भी नहीं जानता है और उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है, ऐसा शब्द आया है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में अब उसका वेदन कैसे हो रहा है? वेदन यानी ज्ञानावरणी कर्म का वेदन, भोग कैसे होगा? भोग शब्द है नहीं, ये तो हमने उसका ढीला अर्थ किया है, पर्यायवाची शब्द दिया है, वस्तुतः वेदन आत्मा में आया हुआ है। और वेदन कैसे किया कि उद्गल अपने स्वभाव का परिणमन कर रहे हैं, यह वर्ण गंध रस स्पर्श का मिट्टी का पुतला है, यह अपने गुणों के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिणमन कर रहा है। पर आपने क्या माना कि यह मुझ में हो रहा है? माना? अभी भी मानते हो? अभी भी मानते हो क्या? अभी भी मानते हैं कि मुझ में हो रहा है, ये मैं जन्मा, मैं बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मैं रोगी हुआ, मैं मरा। अरे जन्मना से लगा करके बूढ़ा होना यह वस्तुतः शरीर में हो रहा है, परंतु शरीर में होते हुए भी लगता है कि यह मुझ में हो रहा है। यह अनादि का मिथ्यात्व है और इसी के कारण से अनंत कर्म का आश्रम बंद है और अनंत काल का जन्म का अनंत दुख है। उद्गल का परिणमन स्वतः हो रहा है, उसको क्या माना? अपना, मुझ में हो रहा है, ऐसा मानते थे। कहो कि ज्ञानावरणी कर्म का वेदन होता है। फिर अब कर्म वेद बंद पद में आया, क्या कहा उसमें? यदि जीव ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करता है तो उस समय वह सर्व जीव अपेक्षा 8 कर्मों का उपार्जन करता है। मनुष्य अपेक्षा से कहा कोई 8, कोई 7, कोई 6 और कोई 1 का उपार्जन करता है। और जैसा ज्ञानावरणी का कहा वैसा दर्शनावरणी मोहनी अंतराय का जान। उसी प्रकार से कहा कि जो वेदनी कर्म का उदय आता है उस वेदनी कर्म का जो वेदन करता है, सर्वजीव वैमानिक से लगा करके नैयक से लगा करके वैमानिक तक 24 दंडक के भी 8 कर्मों का बंद करते हैं। मनुष्य अपेक्षा से फिर कहा कोई 8 का, कोई 7 का, कोई 6 का, कोई 1 का बंधक या अबंधक होता है। अभी उसके और व्याख्या में ले जाएंगे। यदि जैसा वेदनी का कहा वैसा नाम गोत्र आयुष का भी मानना, इसका अर्थ है कि 8 कर्मों का जिस समय उदय आता है उस कर्म के उदय का वेदन करना, उसका फल क्या आया? पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंध। वेदन का अर्थ क्या निकला कि कर्म के उदय में बाह्य में जो कोई अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति आती है उसके अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति कर्म करना, उसे कहा वेदन करना। कर्म के अनुसार कार्य करना, कर्म का वेदन करना। अब आपका शब्द ले लें, कर्म जो कराना चाहता है, कर्म का फल बाह्य में अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति जो कराना चाहता है वह आप करते हैं कहूं कि नहीं करते हैं? क्या कहूं, करते हो कि नहीं करते? चलो उदाहरण दे देते हैं। मोहनी कर्म में से एक दर्शन मोहनी कर्म है जो मिथ्या भ्रम में डालता है कि यह कितनी सर्वांग सुंदर अप्सरा जैसी पत्नी मिली हुई है
अरे इधर उधर अंदर क्या देखता है, इसको देख, ऐसे वर्ष उत्सव वाले पति मिले हैं, इनसे मिल, इनसे बातें कर। दर्शन मोहनी कर्म ने भ्रमित किया और चरित्र मोहनी कर्म में से एक राग मोहनी, एक रति मोहनी वेदिनी कषाय, ऐसा मानो कि उसी के कारण से ये फिर उसी भ्रम में दर्शन मोहनी मिथ्यात्वनमा कर्म के कारण से भ्रमित होकर के और फिर इस प्रकार से जो कर्म के उदय में निमित्त आया है उसके करने के अनुसार वैसा ही कार्य करता है, राग या रति करता है, करती है, तो कहा जाता है कर्म का वेदन किया, कर्म का भोग भोगा। इसको कहते हैं कर्म को, कर्म के फल को भोगना। कर्म के फल को भोगना समझ में आया कि कर्म या कर्म का उदय निमित्त जो आकर के खड़ा हुआ है उस निमित्त के अनुसार कार्य करना, उसे कहा कर्म का भोग हो। कर्म का फल कैसे भोगा जाएगा कि कर्म का निमित्त जो कराता है वैसे करने से कहा जाएगा कर्म जो बांधे हैं वे भोगने पड़े। भोग रहे हो, भोग रहे हो, नहीं हो, भोग रहे हो, फल क्या आएगा? फल आएगा पुनः सातों आठों प्रकार के कर्म का बंध। ये सातों आठों क्यों कहा? आयुष कर्म का बंध मात्र एक बार होता है और शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय शुभाशुभ भाव जो होते हैं उसमें निरंतर होता है। जिस समय आयुष कर्म का भी बंध पड़ रहा हो उस समय कहा 8 का बंध, आयुष का बंध हो गया है या बाद में होने वाला है तो कहा 7 का बंध। इसे कहा जीव प्रति समय 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंध करता है। बंध कब करता है कि कर्म के उदय को भोगता है। और उसको दूसरे शब्दों में कहें, आपके सामान्य मुहावरे में कहें कि यदि आपको बढ़िया भोजन मिले, आज केले के पारने वालों को बढ़िया भोजन शांतिलाल जी बोहरा ने दिया, मुझे पता लगा क्या बढ़िया मिठाइयाँ, क्या बढ़िया नमकीन और बादाम घुटा हुआ केसरिया दूध से पारना, 3 दिन तक भूखे मर करके क्या मजा आया। आया कि नहीं आया? रे आया। यदि वो मजा आया तो समझो कि केला निरर्थक हो गया, क्योंकि 3 दिन की जो साधना थी खा करके मजा लेकर के साधना को चकचूर कर दी। इसलिए कहते हैं कि जिस समय बढ़िया भोजन बढ़िया मिला, मीठा, जिस समय मीठा आता है उस समय मुहावरे में कहते हैं मीठा मिला तो हप और कड़वा मिला तो थूत। कड़वा मिला तो तू। इन्होंने पारने का निमंत्रण भी दे दिया, संघ की तरफ से, संस्थान की तरफ से पारना होगा और पारना ऐसा कराया थू। लो, दोनों में रद्दी और रद्दी, या बढ़िया मिला तो रद्दी कर ली और घटिया मिला रद्दी मिला तो इनके नमाज से तू किया, इनके ऊपर तू किया और अंदर में किया भाई इन्हें अच्छा नहीं लगा, घर ही करते पारना तो अच्छा रहता, उसको कहा अर्थ। इसका अर्थ है कि फल मीठा आता है तो हप और कड़वा आता है तो तू, उसको कहते हैं कर्म का भोगना। समझ में आया? कर्म का भोग कैसा कहा जाता है। और अब ये कर्म का भोग दूसरी अपेक्षा से अब पुनः समझना पड़ेगा। एक व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:3 और 1:4 में, ये 1:3 और 1:4 महाराज बोल तो जाते हैं, आपको क्या समझ में आए? क्या होता है 1:3 और 1:4? व्याख्या प्रकृति एक अंग सूत्र है, उसमें पहला अध्ययन, उसमें तीसरा उद्देश्य, पहला अध्ययन चौथा उद्देश्य और उसमें फिर उत्तर क्रमांक 6 और उसमें कहा प्रदेश कर्म वेदने पड़ते हैं, विपाक का वेदन किए बिना भी जीव मुक्त हो जाता है। कौन उसको भोग करके मुक्त होता है और कौन बिना भोगे मुक्त हो जाता है, ऐसा केवली जानते हैं, केवली के ज्ञान में है। और 1:4 में आगे आ गया कि बांधे हुए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और एक ही अंग शास्त्र में 2 बातें आ गई हैं। पहली बार कहा कि कोई विपाक वेदन किए बिना मुक्त हो जाता है और कोई विपाक वेदन करके फिर मुक्त होता है। और फिर आ गया कि
बांधे हुए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं। अब आगे एक और 5 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया। भगवान महावीर से इंद्रबुद्धि गौतम पूछते हैं, भगवान ये अन्य युक्तिक ऐसा कहते हैं कि जीव जैसा कर्म बांधता है वैसा ही उसको भोगना पड़ता है, क्या भगवान वे सत्य प्रूपणा करते हैं? महावीर कहते नहीं। मैंने कहा महावीर यहाँ कह रहे नहीं, अन्य युक्तिक की क्यों बात करते हैं? महावीर आपने कहा था, यह उत्तराधिकार सूत्र में आया हुआ है, कल्याण प्रमाणन मोक्ष अस्ति। फिर उसी में आया है कि कर्मकर्ता का पीछा करते हैं। और अभी आप कह रहे हैं ये अन्य युक्तिक जो ऐसी प्रूपणा कर रहे हैं कि जीव जैसा कर्म बांधता है वैसा ही भोगना पड़ता है, वे मिथ्या प्रूपणा करते हैं। वैसा भोगना चाहे तो भोगे, न भोगना चाहे तो न भोगे। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक एवंभूत वेदन, एक अनेवंभूत वेदन। जैसा बांधा है वैसा ही भोगना उसको कहते हैं एवंभूत वेदन। जैसा बांधा है वैसा न भोगना उसको कहते हैं अनेवंभूत वेदन। और उसी में फिर आया कि वह चाहे तो कर्म का छेदन भेदन कर सकता है, वह चाहे तो रस घात और स्थिति घात कर छेदन भेदन कैसे करता है। तो उत्तराधिकार सूत्र के 29वें अध्ययन में एक बोल आया है, संवेद निर्वेद और निर्वेद में आया है कि यदि उसको 5 इंद्रियों के भोग प्रचुर मिल रहे हैं, वह निर्वेद को जब प्राप्त होता है उस समय उन भोगों से उसको अरुचि होती है, विरक्ति होती है, उनसे वह विरक्त हो जाता है। और आगे कहा वह अणगार धर्म का आगार धर्म का त्याग करके अणगार धर्म को अंगीकार करता है और सर्व शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर देता है। अभी आपने अंतदशांक सूत्र में अंतिम शब्द क्या सुना? वे इस प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सर्व दुखों का अंत करते हैं। सर्व दुख कौन थे? तो कहा शारीरिक दुख और मानसिक दुख। आगार धर्म का परित्याग करके अणगार धर्म को अंगीकार करके सर्व शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ छेदन भेदन कैसे होता है। दूसरा अर्थ प्रज्ञापना सूत्र के 14वें कर्म बंध पद में कहा छेदन कहा जाता है जो पूर्व में अनुभाव तीव्र बांध रखा था उसको आत्मा अपने उत्थान यावत पराक्रम के माध्यम से मंद अनुभाव वाला कर देता है, उसे कहा छेदन। और यदि दीर्घकालीन बंद कर रखा है उसको अपने उत्थान यावत पराक्रम के माध्यम से वह ह्रस्वकालीन कम काल का कर देता है, उसे कहा भेदन। और इसी को कल याद रखा हो आपने, एक सूत्र दिया था 29वें अध्ययन का ही, वाचना प्रचना पर्यटना, ये स्वाध्याय के 3 भेद और फिर स्वाध्याय का 4था भेद आया है अनुप्रेक्षा। और अनु का तो उपसर्ग है और प्रेक्षा यानी देखना। देखने का अर्थ होता है देख तो आप सारे रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। देखने और देखने में अंतर है। इन आंखों से जो देखा जा रहा है वह तो मात्र उद्गल है और जिसमें शब्द वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं है, उसको देखना हो तो इन आंखों से देख सकोगे? आप क्या करना चाहते हो? आत्मा को देखना चाहते हो? किससे? आंखों से। आंखों से दिखाई देगा। आंखों से वर्ण गुण वाली कोई वस्तु दिखाई दे सकती है, मूर्तिक वस्तु दिखाई दे सकती है। और जो अमूर्तिक है, जो अरूपी है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, जिसके शरीर ही नहीं है, ऐसे सिद्ध परमात्मा अभी स्तवन सुना था। ऐसा ही मैं आत्मा शुद्ध इन 3 संयोगों से पूर्णतः भिन्न अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव होता है 4थे गुणस्थान के प्रारंभ। और उस समय कहा जाता है कि वह अपने आप को निरंतर देखने का अभ्यास करता है, गहनता से गहराई से अपने आप को देखना, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा।
और अनुप्रेक्षा का फल क्या दिया था, फिर किसने याद रखा? परीक्षा ले क्या? वो बहने कह रहे थे महाराज वो 7 दिन तक के प्रवचन का 8वें संवत्सरी के दिन एक प्रश्न पत्र देना, मैं तो बीच में पूछ लूँ। अनुप्रेक्षा का फल क्या बताया? अब उसमें 4 फल पहले आए थे, 4 दिनों को नियुक्त कर देते हैं, एक एक फल बताओ, चलो आगे से पहले दूसरे तीसरे लो हो गया, चलो इधर से 4। सुना तो था, कोई सिर खुजा रहे हैं, कोई कान पकड़ रहे हैं, कोई याद ही नहीं रहा, स्मरण शक्ति नहीं है, भोंट हो गई है बुद्धि, भोंट हो गई ना। मैंने कहा था कि जिस समय प्रवचन पूरा हो जाए उस समय मौन के मौन उतरो और जो सुना है उसका निरंतर स्मरण करते करते जाओ और जाकर के वापस अपने घर पर परिजनों को सुनाओ, और परिजन न सुने तो दीवारों को, खंभों को, बर्तन बासन को, अपनी दुकान के सामान को जाकर के सुना दो, मानो कि ये सारे श्रोता बैठे हुए हैं, वे सुने चाहे न सुने, आपका तो जो सुना हुआ है वो पक्का हो जाए। करते हो? करते नहीं, इसके लिए याद नहीं रहता। हाँ, काम धंधे में लगते हैं। काम धंधे का अर्थ होता है चतुर्मुखी का भ्रमण। ये जो तत्व स्वरूप संज्ञा है ये यहीं बोचिरा कर जा रहे हो, इसीलिए इस प्रकार की स्थिति बन रही। कहा था आयुष कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों की गाढ़ कर्म प्रकृति को मंद प्रकृति का कर देता है। चलो अब दूसरा पूछ, दूसरा, चलो दूसरा बता दो, तीसरा बता देना। यदि तीव्र अनुभव बंद वाला कर रखा हो तो उसको अनुप्रेक्षा के माध्यम से मंद अनुभव बंद वाला कर देता है। आगे तीसरा बोलो ना, हो गया बनता रहा। आगे पाठ पीछे सवाल, जैसे विद्यार्थी बैठे। तीसरा कहा यदि उसने दीर्घकालीन बंद कर रखा हो तो अनुप्रेक्षा के माध्यम से ह्रस्वकालीन, मंदकालीन, न्यूनकालीन कर देता है और बहुप्रदेशी को अल्प प्रदेशी कर देता है, और ऐसा करते हुए अनंत संसार वन को शीघ्रतः पार हो जाता है। इसका अर्थ है अनुप्रेक्षा करके वह जो कर्म पूर्व में बांधा हुआ है उस सर्व कर्म से मुक्त हो जाता है। जैसा बांधा है वैसा भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं। वह उसी भाव में तो चाहे घोराति घोर कर्म करे तब भी वह अनुप्रेक्षा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रायश्चित के माध्यम से, टेढ़े से नहीं, किसके माध्यम से? अरे टेढ़ा करके ध्यान करो, स्वाध्याय करो, अनुप्रेक्षा करो, स्वयं में रमणता करो, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में जाओ तो कहो कि कर्म की निर्जरा होती है। आपने भूखे मरने में निर्जरा मान रखी है। सारे आरंभ का आरंभ तो दिन भर वे के गए और 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन भूखे रह गए, 8 दिन भूखे रह गए और कर्म की निर्जरा होगी। कहां से होगी? जिस समय अनुप्रेक्षा करते हैं उस समय क्या होता है? अनंत संसार को शीघ्रता पार कर लेता है। यहां देखो कि जिस समय 1141 व्यक्तियों की हत्या और फिर तीर्थंकर महावीर साक्षात परम सद्गुरु के समक्ष अपने किए हुए उस पाप का पश्चाताप कर रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अंतःकरण से, उनको सुना करके नहीं, अंतःकरण से धिक्कार रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर के धिक्कार है। उसको नाम दिया हमारे यहाँ पर गर्हा, निंदना गर्हा। वस्तुतः गर्हा इसमें सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ये अनुप्रेक्षा में इसी प्रकार से वह चाहे कितना ही घोरा की घोर भयंकरतम कर्म का बंद कर रखा हो तब भी वह उससे निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए बांधा हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है, ऐसा नहीं। अब यहाँ 5 का संदर्भ लेकर कहा कि यदि वह बांधना चाहे तो पुनः बांधे, भोगना चाहे तो भोगे और बांधे। तो शब्द बन रहा है भोगे तो बांधे, ना भोगे तो छूटे। भोगे तो बांधे, ना भोगे तो छूटे। यदि आप कहो कि कर्म का उदय आता है उस समय वह तो भोगना ही पड़ता है, तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भोगेगा तो बांधेगा। और अब यहाँ
एक 7-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में कुछ विशेष उत्तर हैं, उनको समझना पड़ेगा। एक प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आया, जीव के जो वेदना है वह निर्जरा नहीं है, जो निर्जरा है वह वेदना नहीं है। इसलिए जिसकी निर्जरा होती है उसका वेदन नहीं होता है, जिसका वेदन होता है उसकी निर्जरा नहीं है। याद रखना, घटाना वापस दृष्टांत में। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा भगवान, क्या जीव ने जिन कर्मों की निर्जरा निर्जीर्ण कर दिया, क्या उनका वेदन कर दिया? क्या जिनका वेदन कर दिया उनकी निर्जरा कर ली? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि वह वेदन करता है कर्मों का और निर्जरा करता है नौ कर्म। नौ कर्म यानी जो कर्म उदय में आए हैं और विपाक वेदन किए बिना वह निर्जरित कर देता है, खिरा देता है, फिर वे कर्म वर्णा के उद्गल बन जाते हैं। अब कर्म नहीं रहते हैं, उनको नाम दिया नो कर्म। फिर एक उत्तर 16-2 में आया, जीव जिस समय जिस कर्म का वेदन कर रहा है उसकी निर्जरा नहीं करता है, जिसकी निर्जरा कर रहा है उसका वेदन नहीं करता। जिस कर्म का वेदन है उसकी निर्जरा नहीं, जिस कर्म की निर्जरा है उसका वेदन। प्रश्न क्रमांक 16-2 का उत्तर। फिर एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आया 20वां उत्तर आया, जिस समय जीव निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता है, जिस समय वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता है। निर्जरा का समय और है, वेदन का समय और है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ऐसे 4 उत्तर 7-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आए। और अब एक और समझ लो, याद रहेंगे? अनुप्रेक्षा याद नहीं रहा था, इतने सारे कैसे याद? फिर 14-7 व्याख्या प्रज्ञप्ति में एक 5 प्रकार के भाव आए हैं। शीर्षक दिया है भाव तुल्य। तो भाव तुल्य में 5 प्रकार के भाव दिए, उसमें 5 की भी व्याख्या नहीं करनी है, मात्र 2 देखना है। एक आया है औपशमिक भाव और दूसरा आया है क्षायोपशमिक भाव। औपशमिक भाव में जीव क्या करता है, वो भाव कैसा होता है? तो कहा कि जिस समय कर्म का विपाक और कर्म का प्रदेश, ये दोनों को वह टाल देता है, उदयावस्था रहित कर देता है, उस समय कहा जाता है वह औपशमिक भाव। विपाक वेदन भी टाल देता है, प्रदेश वेदन भी टाल देता है। विपाक वेदन, प्रदेश वेदन अभी समझ में आया था। 4 प्रकार के बंध होते हैं। कौन से ज्ञानावरणादि कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंध हुआ है उसको कहा प्रकृति बंध। फिर कहा कर्म का रस कितना पड़ा है उसको कहा अनुभाव बंध। फिर कहा स्थिति कितनी बांधी है उसे कहा स्थिति बंध काल। और फिर कहा आत्मा के प्रदेशों को कार्बन वर्णना के बुद्धगणों ने कितना जकड़ा है उसे कहा प्रदेश बंध। तो प्रदेश वेदन और विपाक वेदन आ रहा है, दोनों शब्द समझ में आया? विपाक वेदन और प्रदेश वेदन दोनों टाल देता है, उसे कहा औपशमिक भाव। और क्षायोपशमिक भाव में कहा कि विपाक वेदन तो टाल देता है परंतु प्रदेश वेदन नहीं टालता है। क्या अंतर हुआ क्षायोपशमिक भाव में और औपशमिक भाव में? अंतर समझ में आया क्या? क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है? दोनों आगे आगे बैठे हो गया काम, चलो देने। दोनों में क्या अंतर आया? एक में कहा औपशमिक भाव में कहा विपाक का भी वेदन नहीं करेगा और प्रदेश में भी वेदन नहीं करेगा। दूसरे में कहा विपाक यानी कर्म का फल आता है, उस फल को अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो चखेगा नहीं, उसको कहा विपाक वेदन नहीं करेगा, पर प्रदेश में वेदन तो होगा। ये 2। और उसके बाद में अब दृष्टांत आपको पहुंचे रहना, क्योंकि प्रसंग अभी अंतर्दशांक सूत्र के गत पर अणगार से संबंध जोड़ना है। इस कारण से अब इन सारे आगमिक उल्लेखों को घटाना है और अब उसका भी ध्यान रखना है कि 3 तत्व उन्होंने एक दिन पहले प्रातः काल तय किए थे। मैं शरीरादि रूप नहीं हूं, शरीरादि का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। रट लिया होगा ना अभी तक?
50 बार बोल दिया होगा, रटा गया कि नहीं रटा गया, रटने से कुछ नहीं होगा, वस्तुतः वैसा हो जाना चाहिए आत्मसात। दूसरा कहा, मैं इस शरीर के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों के कारण से होने वाले जो विकार के भाव, उनको नाम दिया रागादि भाव। क्योंकि रागादि भाव का मैं स्वयं कार्य कर रहा हूं, इसलिए कर्ता कहलाता हूं। तो कहा, मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, मैं रागादि स्वभाव ही मेरा नहीं। दूसरा कह दिया, कर लिया सर, तय कर लिया क्या? परीक्षा लेना है, एक दिन बाद ही परीक्षा। तीसरा आया कि रागादि भाव से ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्तृत्व आता है। यदि मैं रागादि भाव का कर्तृत्व करूं ही नहीं, तो ज्ञानावरणादि कर्म का कर्तृत्व भी आएगा नहीं, भोक्तृत्व भी आएगा नहीं। मैं तीनों से पूर्णतः परे मात्र ज्ञान चेतना हूं, मात्र दर्शन चेतना हूं, न कर्म चेतना हूं, न कर्म फल चेतना। और अब यहां जिस समय गच्छपाल अंगार महाश्मशान में ध्यानस्थलीन है, और उस समय पूर्व में 99 लाख भव पूर्व जो उस सौत के बेटे के सिर पर गर्मागर्म रोटा बंधवा करके मरवा डाला था, कूट वचन से, अंदर में कपट रखते हुए, अंदर में 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति के कारण उसको मरवा डालूं, यह सौत मर जाए तो मुझे पति के सारे सुख मिले, ऐसी अंदर में भोगाकांक्षा के कारण से, वासना तृष्णा के कारण से ऐसा कुकृत्य पाप कर्म किया था। वह पाप कर्म निकासित कर्म बन करके अब ये 99 लाख भव बाद उदय में आया है। उदय में कैसा आया है? तो तुलना करना, जैसे गर्मा गर्म रोटा सर पर बंधवाया था, वैसा का वैसा अब जैसे सोमिल ने देखा और वैर का भाव जगा। अब वैर का भाव, क्योंकि आख्यान में आप जानते हैं इसलिए हम पूर्व का जोड़ते हैं, वह तो वर्तमान का जोड़ता है। दुष्ट कहेगा, मेरी ऐसी अप्सरा जैसी रूप लावण्य वाली कन्या को छोड़ करके आ गया और अब बड़ा यह मुनि बनकर के जंगल में खड़ा हुआ है। मेरी बेटी को तो परित्याग करके आ गया है, इसको तो विधवा जैसा बना दिया है, परित्यक्ता। ये परित्यक्ता आपके यहाँ पर शब्द प्रचलित है, जीनियों में कहते हैं कि ऐसी लड़कियां बहुत हो गई हैं। आप जानो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे शब्द बताना था कि क्या होता है। तो एक वैर का भाव ये जगह कि मेरी बेटी को तो इस प्रकार से करके आ गया और अब बड़ा बैठा यहाँ पर संन्यास लेकर के, और ये यहाँ ध्यान में नाटक कर रहा है। क्रोध आता है, आवेश, क्रोधावेश होता है, और क्रोधावेश वैर का बदला लेने के लिए जैसे ही एक फूटा ठीकरा पड़ा था, शव जल रहे थे, और ठीकरा लेकर के और खैर के धगधगाते हुए अंगारे भरे, पहले एक मिट्टी की पाल बांधी, तालाब की गीली मिट्टी ला करके, और उसमें वो खैर के अंगारे भरे। अब कहानी गढ़ता हूं मैं, वस्तुतः इनका जामाता हूं, ये मेरे ससुर हैं, और तोरण पे जाते हैं। उस समय किसको पूछूं, नौजवान कोई है क्या? चलो किसी को तो पूछ रहे, तोरण पे जाते हैं क्या होता है? हाँ, जमाई राजा को पहले पगड़ी बंधाते हैं और फिर अलंकार पहनाते हैं। तो मेरे ये ससुर भी ये गीली मिट्टी की पास पगड़ी बंधाई है और ये घेर के अंगारे रूप ये गहने पहना रहे हैं। ऐसा भाव आ रहा था, ऐसे ही भाव आ रहा था। यदि ऐसा भाव आ रहा हो तो चौथा गुण स्थान में नहीं है, पहला गुण था। ये मेरी होने वाली पत्नी थी और ये मेरे होने वाले ससुर थे। ऐसा भाव है तो फिर मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं हूं, ये पक्का हुआ क्या? ये परिजन कोई मेरे नहीं है, ऐसा पक्का हुआ क्या? ये उनके पक्का हुआ था। कैसे पक्का हुआ था? तो प्रथम तो सोमा को छोड़ा, विवाह नहीं किया, भोग का परित्याग किया। और दूसरा, सर्व परिजनों को, वासुदेव जैसे भाई को, देवकी महारानी जैसी को, माता को छोड़ा, सारे राज्य को, वैभव को, वासुदेवत्व को छोड़ा,
क्योंकि ये कोई मेरे नहीं। परीक्षा देखो कैसी हुई। और उसके बाद में अब यहाँ श्मशान में आकर के परीक्षा हो रही है। परीक्षा किसकी हो रही है? अब शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। अब इस वाक्य में आधे वाक्य की परीक्षा तो प्रातःकाल हो गई, हुई कि नहीं हुई? आदि को छोड़ा, शरीर के साथ जुड़े हुए सब परिजन, धन वैभव वासुदेवत्व को छोड़ा ना। अरे आपने भी कुछ किया क्या? अरे भाव से तो छोड़ो, भाव से नहीं छूट रहे हमारे, ये सबसे बड़ी मुसीबत। न तो द्रव्य से छूट रहे हैं, न भाव से छूट रहे हैं। वे द्रव्य से भी छूट गए, भाव से भी छूट गए। इस कारण से कि उन्होंने वो शरीर आदि में आदि की परीक्षा दे दी कि ये कोई मेरे नहीं है, तो फिर मैं इनके साथ क्यों रहूं, इनके साथ अनुकूल प्रतिकूल मिलने पर राग द्वेष का भाव क्यों करूं, कर्म बांध करके क्यों जन्म मरण बढ़ाऊं। मुझे जन्म मरण नहीं बनाना है। जन्म मरण के आवृत्त से परे होकर के मुझे तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाना है, ऐसा निश्चय करके वे संयम लेकर के अब यहाँ 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करके खड़े हुए हैं। और अब यहाँ परीक्षा हो रही है शरीर में, शरीर में परीक्षा में सफल की विफल। शरीर में नहीं का अर्थ हुआ ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं। शरीर मिट्टी का पुतला है। आप यदि सड़क पर चल रहे हों और पांव नंगे हों और यदि बहुत सड़क गर्म हो, आपको फिर उस पर चलते हुए कैसा लगता है? बोले तो सही, क्या लगता है? बोले कहां से? इन्होंने नंगे चले ही नहीं कभी। गर्म लग रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं ये उष्ण स्वभाव किसका है? उद्गल, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और स्पर्श के भेद में क्या है? ठंडा गरम। तो ठंडा कौन होता है, गरम कौन होता है? अब आपका उदाहरण देता हूं कि जिस समय यह शरीर ठंडा होने लगता है, जैसे ही ठंडा होने लगता है वैसे ही सारे परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाओ रहे। और इतने में कोई पक्षियां, कोई हथेलियां मसल रहा है, मालिश चल रही है, मसाज चल रही है, और ठंडा हो रहा है, गरम करो। दुखी होते हो? दुखी होते। फिर यदि गर्म होने लगे 102, 3, 4, 5, 6 गर्म हो रहा है। कौन? शरीर। कौन गर्म हो रहा है? शरीर गर्म हो रहा है। फिर हाई विलास कौन कर रहा है? यदि ये पत्थर गर्म हो रहा है तो ये पत्थर हाई विलास करता है? नहीं करता। ये शरीर क्या है? पत्थर ही मानो, मिट्टी का बना हुआ। यदि ये ठंडा हो तो आपको क्या लेना, और गर्म हो तो आपको क्या लेना? महाराज यदि ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा होने का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? यदि शरीर ठंडा हो जाए तो ये बताइए, मेथड कंपाउंड। यदि शरीर ठंडा हो जाए तो अजंत क्या अरियंत नाम सत्य है। और गर्म होते होते यदि 108 हो जाए, आगे बढ़ जाए तो भी अजंत नाम सत्य है। क्या होता है? इतने दुखी होते हैं कि अब मान रखा है कि अब मैं ठंडा हो रहा हूं, मैं गर्म हूं। वस्तुतः गर्म होना और ठंडा होना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा ठंडा गर्म होता है? आत्मा में ठंडा गर्म स्वभाव है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से रहित है। अब यहां पर आपके वर्तमान में जितने थर्मामीटर हैं, वो सारे थर्मामीटर को एक साथ ला करके, और अब ऐसे गजकुमार अणगार जिस समय उनका माथा गर्म हो रहा था, जरा थर्मामीटर लगाना, कितना बुखार है। आज के थर्मामीटर नाप सकते हैं? फिर वो हाय हाय कर रहे होंगे? आप तो करते हो? महाराज वो तो हलुकर्मी थे। स्थानांग सूत्र का 4:1 कहता है कि गजकुमार अणगार भारी करना।
अंतकरण दशांग सूत्र के 90 के 90 आत्माएं भारी कर्मा। भारी कर्म का क्या अर्थ है कि पूर्व के भाव से अज्ञान लेकर के आए हैं, मिथ्यात्व लेकर के आए हैं, और वर्तमान के भाव में 51वें हरिष्णमी तीर्थंकर परमात्मा से और 39वें तीर्थंकर महावीर से पहली बार आत्मावबोध प्राप्त किया, और उससे उनको हर समय दर्शन हुई है। इसका अर्थ है कि हलु कर्मा थे नहीं, अपने उत्थान यावत पराक्रम से हलु कर्मा बने। आपने मान लिया वो हलु कर्मा थे, नहीं भारी कर्मा थे। चाहे कर्म भारी से भारी हो, बलवान से बलवान हो, कर्म बलवान की मैं बलवान, कर्म बलवान की मैं बलवान। अब कर्म से लड़ाई के बारे में, कर्म से लड़ते हो? अरे भाइयों को पूछ रहा हूं, कर्म से लड़ते हो नहीं लड़ते? कर्म से लड़ते हो? वो कर्म से लड़ाई कैसे होती है? हो सकता है आप कर्म से लड़ाई करते होगे कि कर्म का उदय आ गया, तो अब कर्म से लड़ाई कैसे होती है उसका एक गाथा धर्म कथांग में उल्लेख आता है। जिस समय द्रौपदी का रूप लावण्य सारे लोक में प्रसिद्ध था संसार में उस समय, और एक पद्मनाभ राजा ने सुना तो उसने कोई भी देवी प्रकोप ऐसी साधना की होगी, कुछ किया होगा कि हरण करवा लिया, और जैसे ही वह प्रातःकाल मैना में उठी, उसके बाद सोई कहां थी और जगी कहां हूं, कुछ दाल में काला है, तुरंत भांप लिया, सामने पद्मनाभ आ गया और भोगों का निमंत्रण दे दिया। स्वीकार है परंतु 6 महीने का मुझे समय दे दो। उसने कहा चलो, भोगों का निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, 6 महीने का समय दे दिया। समाचार पहुंचाया, और जैसे पांडव उसको छुड़ाने के लिए आए, उन्होंने कहा अपने मित्र कृष्ण महाराज को भी साथ में ले चलो, और जिस समय छुड़ाए तो छुड़ाए, वो देने को तैयार नहीं, युद्ध लड़ना पड़ता है। और पांडव जिस समय युद्ध लड़ते हैं, पद्मनाभ के सामने चुनौती देते हैं, हे पद्मनाभ, आज का युद्ध ऐसा होगा कि या तो तू नहीं या मैं, या तो तू नहीं या मैं नहीं। और पद्मनाभ जीत गया, और पांडव मुंह लटकाए हुए कृष्ण महाराज के पास आए। उन्हें कहा क्या हुआ? तो बताने की जरूरत का है, यदि मुआ चेहरा गए मुर्दे जैसे वापस आए तो दिखाई दे रहा है कि हार क्या है? हार क्या है? ये मुर्दा चेहरा, मुर्दा जैसा चेहरा रहता है नहीं रहता है? किसका रहता है? अरे साधकों का, मुए जैसे मुर्दे साधक। जिस समय मुर्दा जैसा चेहरा लेकर के आया लटका करके, उस समय कृष्ण महाराज ने कहा चल मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और कृष्ण महाराज ने उसको चुनौती दी, हे पद्मनाभ, आज का युद्ध ऐसा होगा कि बस तू नहीं मैं, तू नहीं मैं। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? कैसा है? आज का युद्ध आर पार का होगा। पांडवों ने भी ऐसे ललकार था, आज का युद्ध ऐसा होगा कि या तो तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। तू मान लिया कि कह रहा है कि तुम जीतोगे तभी जीतूंगा, परंतु कृष्ण महाराज ने कैसा ललकारा कि आज का युद्ध ऐसा होगा कि तुम नहीं मैं। आप भी कर्मों से जब लड़ाई करते हैं तो ऐसा उस कर्म को ललकारते हैं कि तू नहीं मैं। आप कैसे ललकारते हैं? कर्म बड़ा बलवान, कर्म के आगे घुटने टेकने वाले। महाराज, हमने सुना है कि जिस समय एक दिन पहले पूरे उस राजधानी में इतना विशिष्ट समारोह हो रहा था, सारी प्रजा प्रसन्न थी कि कल हमारे राजा राम को राज्य तिलक होने वाला है, और दूसरे दिन उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। ओहो, देखो कर्म बड़े बलवान, कर्म से हार खा गए वो वन में। जिस समय घूम रहे थे, रोते झीलते घूम रहे थे, रोते रोते निकले। कर्म को बलवान माना कि आत्मा को बलवान माना? फिर एक उदाहरण आता है, पांडवों को जिस तरह दुर्योधन ने वनवास दे दिया, 12 वर्ष का वनवास, फिर वो 12 वर्ष का वनवास पूरा करते से आया, कुछ भूल हो गई होगी तो पुनः अज्ञातवास दे दिया 1 वर्ष का। अब महाकाय, भीम जैसा महाकाय बलवान, और
युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और नकली वेश पहन करके और रसोइये जैसा भी काम करने वाले, कर्म बड़ा, बोल दो नहीं तो बोलो कभी, कर्म बड़ा, जो कर्म को बलवान मानता है अपने आप को बलहीन मानता है, और बलहीन के लिए मैं एक शब्द देता हूं, उसको कहा जाता है पुंसत्वहीन। बड़ा ऊंचा शब्द हो गया, मतलब पुंसत्वहीन क्या, जिसमें पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा, जिसमें पुरुषार्थ नहीं है, ये भी समझ में आया, पुरुषार्थ कैसे नहीं, तो फिर तीसरा शब्द देता हूं, दे दोगे? इन मंत्री जी का भी अनुमति ले लेते, दे दो आपको। हिंजड़ा, मैंने पुंसत्वहीन का नपुंसक कहा था, आपको समझ नहीं आया, तो हिंजड़ा। अब यहां कर्म के सामने जो घुटने टेकते हैं, कर्म बड़ा बलवान, उसको क्या उपाधि? हिंजड़ा। आप जानो, मैं नहीं दे रहा हूं। जो रण में कर्म एक तरफ और दूसरी तरफ मैं आत्मा, और उस युद्ध में जो पीठ दिखा करके भागता है, उसको नाम दिया रणछोड़दास। क्या नाम दिया? रणछोड़दास। आप अपनी अपनी श्रेणी ढूंढ लेना, आप किसमें आते हो। देखो यहां पर कर्म की लड़ाई हो रही है, सामने कर्म का फल आया हुआ है, और अब आत्मा गतमालन का, देखो इसमें लड़ाई कैसे हो रही है। यहाँ कर्म तो निश्चित रूप से जैसा उन्होंने बांधा था, वह कर्म इतना बलवान है कि इतना दुख देने के लिए आया है कि शरीर की मृत्यु हो रही। ये तो अधिकार में सुना था आपने कि उनकी मृत्यु हो गई, और कृष्ण महाराज ने कहा वो ऐसा कौन अप्रार्थित है, ऐसा कौन दुष्ट है कि जिसने मेरे भाई को अकाल में ही मार डाला, और मार डाला है ना, हत्या कर दी। इसलिए उस हत्यारे को मर जाने के बाद में भी राजा के रूप में उन्होंने सजा दी। सुना था क्या सजा दी? सजा दी, पैर में रस्सी बांध करके घसीट करके इसको बाहर फेंको दुष्ट को, और फिर उसको पानी, शुद्ध पानी से उस सड़क को साफ कराया। क्यों? क्योंकि राजा के भाई की भी हत्या कर दे और कोई राजा कुछ नहीं करे तो सारी अराजकता हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वह तो किया। परंतु वह क्यों किया उन्होंने, जबकि उनको अरिष्टनेमी परमात्मा ने कहा था कि जिसने ऐसा किया है वह बुरा नहीं कर रहा था, वह तो तुम्हारे भाई को जो कार्य करने के लिए संयम दिया था उसमें सहायता की थी, मोक्ष में जाने की सहायता की थी। सजा क्यों दी? और इसने भी क्यों नहीं माना? राजा, ये राजा तो राजा के अनुसार चलाएगा राज्य को। इसलिए यहां वस्तु स्थिति में हत्या हुई कि नहीं, शरीर की मृत्यु हुई कि नहीं हुई, कितनी वेदना आपको आई कभी? ये संध्या प्रतिपण बोलते हैं, उसमें 99 3 बार बोलते हैं। एक बार मौन में बोलते हैं, फिर वापस बोलते हैं चौथे में, चौथा आवश्यक होता है उसमें, फिर वापस 12 व्रत ग्रहण करते हैं, उस समय फिर बोलते हैं। उसमें 5 संलेखना के अतिचार लगे हों तो तक मिथ्याम विपणम। मैंने कहा आपने कभी संसारा किया था कि जो संलेखना के दोष लगे आपने किया कभी? ये होगा सोचोगे, ये लोगा सोचोगे, परलोगा सोचोगे, बोले जा रहे। आपने कभी संसार ग्रहण किया? मेरे तो 2 बार अवसर है। एक बार कसाइयों ने इसी प्रकार से किया था तो मैंने साकारी संसारा पचक लिया था, और एक बार ब्यावर में इसी प्रकार का रोग आ गया था और लग रहा था कि शरीर छूट जाएगा, तो उस समय भी संसार किया। आपने किया कभी? बोले जा रहे। तोते जैसे सुनते जा, मेरे जैसे सुनते हैं, तोते जैसे बोलते हैं। वस्तुतः ये 5 प्रकार के जो अतिचार आए हैं वो संसारा ग्रहण करने वाले के आते हैं कि संसारा ग्रहण कर लिया हो और अब उसका भाव बाहर में जा रहा हो। यदि यह प्रसिद्धि हो रही हो तो और जीऊं, यदि धिक्कारा जा रहा है तो मर जाऊं, इस प्रकार के जो भाव आते हैं वो संलेखना के अतिचार कहलाते हैं। मतलब संलेखना संसार के अतिचार है। वस्तुतः जिस समय उनकी मृत्यु हो रही है तो मानो कि उनके तीव्रतम कर्म का उदय आया है, तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय। और अब ये जितने सिद्धांत अभी बताए थे वो सारे सिद्धांत लागू करना है। कर्म जैसा बांधा था वैसा ही उदय में आकर के फल दे रहा था। दे रहा था, फल दे रहा, फल तो आ गया ना, फल दे तो रहा था।
कि सोमिल नाम का ब्राह्मण अब फल दे रहा है, सिर पर अंगारे हैं, झगझगाते हुए अंगारे हैं, और गज का तालुआ सबसे कोमल होता है, और ऐसा कोमलतम शरीर है, 15-16 वर्ष की आयु है, और प्रातः काल दोपहर में मुंडन हुआ है, और उस समय यदि झगझगाते हुए अंगारे उस पर रखे हुए हों तो वेदना कितनी? सूत्र बोलता है कि उस समय उन्हें तीव्रतम वेदना हो रही थी, तीव्रतम वेदना हो। अब यहाँ 7 की व्याख्या प्रकृति में शब्द आपने ध्यान दिया हो, मैंने कहा याद रखा, पूछूंगा आप बीच में। जीव जिस समय वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता है, जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता। जिस कर्म का वेदन करता है उस कर्म की निर्जरा नहीं करता है, जिस कर्म की निर्जरा करता है उसका वेदन नहीं करता। जीव जिस समय वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता है, जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता। अब यहाँ समय कौन सा? मानो 2 घड़ी, मानो 2 घड़ी, ये तो हो गया स्थितिबंध। अनुभव कितना? तीव्रतम वेदना, यह पूर्व का बांधा हुआ कर्म तीव्रतम अनुभव बंध भी उदय में आया है, और ऐसा 2 घड़ी तक का यह वेदन का काल यह भी आ गया है। अब क्या वे उस तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का वेदन कर रहे थे? यदि वेदन करें तो पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो। वेदन करें तो अभी बताया था प्रज्ञात्मक सूत्र में, यदि साता वेदनी या असाता वेदनी कर्म का जीव वेदन करता है तो पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। यदि जो कर्म बांधे हैं वैसे ही फल आए और फल को वो भोगता है, मीठा है तो हप, और कड़वा है तो थू-थू करता है, तब यह कड़वा फल आया है तो थू-थू कर रहे हैं क्या? अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं क्या? आध्यान कर रहे हैं क्या? रौद्र ध्यान कर रहे हैं क्या? उस पर क्रोध कर रहे हैं क्या? द्वेष हो रहा है क्या? अंदर में वैर का भाव हो रहा है क्या? हिंसा हो रही है क्या? हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जैसा कर्म निकाचित है, जैसा कर्म बांधा वैसा फल तो आ गया है, विपाक आ गया है। विपाक, विपाक का अर्थ होता है फल परिपक्व हो जाता है, उसको कहते हैं विपाक। तो फल, कर्म का फल परिपक्व होकर के अब आकर के फल दे रहा है। अब जिस समय विपाक का तो फल आ गया है, विपाक आ गया है। और अब यहाँ 1-4 व्याख्या प्रवृत्ति, 1-3 व्याख्या प्रवृत्ति में क्या आया था कि विपाक वेदन को तो जीव टाल सकता है और प्रदेश वेदन तो होता है। याद रखा? अभी थोड़ी देर पहले बताया विपाक वेदन कौन सा? यहां पर तीव्रतम वेदना, यदि उस तीव्रतम वेदना का अनुभव आए, आत्मा का अनुभव आएगा। यदि वेदना का अनुभव आ रहा हो तो आत्मा का अनुभव आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। यदि आपको बढ़िया केसरिया बादाम के दूध का स्वाद आ रहा हो तो उस समय आत्मा का आनंद का स्वाद आएगा? परीक्षा ले रहा हूं पारने वालों, आएगा? आया था क्या कि जिस समय आप पारणा कर रहे थे उसमें आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में जा रहे थे क्या? क्यों? निर्जरा करने से ना आपको? अरे परिश्रम में निर्जरा करना है ना। निर्जरा कब होगी? कि जब कर्म उदय में आ जाए, कर्म फल दे रहा हो और कर्म के फल से प्रभावित ना हो, कर्म जैसा कराना चाहे वैसा ना कराए, ना करे, और कर्म का फल आया, कैसा आया? साता वेदनी कर्म के उदय से संस्थान परिवार की ओर से बढ़िया मिठाई का भोजन मिला और साता वेदनी कर्म का उदय आ गया। अब आपने क्या किया? स्वाद लिया। स्वाद लिया? लो, सुन लो, अंतिरा जी बोला क्या कराया? महाराज मेरे तो निर्जरा के लिए कहा था, इन्होंने बांधा, मैं क्या करूं? मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो परीक्षा। ये शांतिराज जी बोला क्या करे? मैं तो इनकी परीक्षा ले रहा था कि 3 दिन तक इन्होंने जो शरीर की आसक्ति, रत्नेंद्री की रस लोलुपता को छोड़ने का अभ्यास किया था, रत्नेंद्री पर विजय प्राप्त किया था, तो मैं तो आज पारणा करा करके इन सारे साधकों की
उन्होंने क्या कर रहे थे? परीक्षा ले रहा था, और अभी मुझे आवाज आ गई, मरा था, हमको स्वाद आ रहा था। तो परीक्षा में सफल हुए कि विफल हुए? कर्म बांधे कि निर्जरित हुए? कल मैंने कहा था, मैंने कहा कल सुबह पारना होगा, पर प्रवचन में धज्जियां उड़ेगी। जिस समय कर्म का फल आता है उस समय मीठा मीठा आया, तो उस समय हप क्या किया? क्या हुआ? कर्म बांधे। इसका अर्थ है बांधने का काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मैंने देखा कम से कम बाहर में, मैं पढ़ाने में जा रहा था, कम से कम भी 40 चप्पल थी, तो कम से कम चप्पल जूते 20 तो होंगे पारने वाले। 20 की परीक्षा दी मैं। हाँ, 37 लोगों ने परीक्षा दी, और 37 के 37 अनुत्तीर्ण कर्म बांध लिए। वस्तुतः ये निर्जरा कैसी होती है कि कर्म जिस समय फल देता है उस समय कर्म के विपाक से आत्मा का भाव नहीं जुड़ता है, और वह कर्म आकर के फल दे देता है। जितने काल तक वह कर्म बंध लेकर के आया था उतने काल तक वह उदय में रहा, फल दे रहा है। जितना तीव्र से तीव्रतम वेदना का बंद किया था वह भी हो रही है, और वे उससे जुड़े नहीं है, वे अपने आप से जुड़े। किससे जुड़े हुए हैं? अब सिद्धांत, यह शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, ये सिर मैं नहीं हूं, ये सिर मेरा नहीं। और यदि सिर मेरा नहीं है तो सिर जले तो जलने वाला है कि नहीं? अब भाइयों से पूछ रहा हूं, बहनों से बात ही पूछ, ये सिर जलेगा कि नहीं? सिर से जलेगा। तो जलने दो। यदि कोई जलाए तो जलने दो, जलने वाला है। तो उस समय मानो कि यदि वह सिर मेरा नहीं है, वह जले तो जले। यह काटता जाए, चाहे छेदा जाए, चाहे भेदा जाए, चाहे चला जाए, चाहे कुछ भी हो, यह मेरा है नहीं। ऐसा जिस समय चौथे गुण स्थान पर आते समय प्रथम कदम पर तय होता है, तब कहा जाता है वह सम्यक। मूल में बात भूल मत जाना। सम्यक का अर्थ होता है यह निश्चय हो जाता है कि यह शरीर या सिर मैं नहीं। कब निश्चय हुआ था ऐसा? एक दिन पहले। आपका तय कब हुआ? अभी नहीं। वही लो, इतने दिन प्रवचन कराए, वही इतने इकट्ठा हुई फिर। जिस समय अंदर में पक्का हो गया कि शरीर मैं नहीं हूं, यह सिर मेरा नहीं है, ये सिर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान चेतना रूप हूं, कर्म फल चेतना रूप नहीं। ये वेदना किसका फल है? कर्म का फल है। तो मैं कर्म रूप भी नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप नहीं है। अब यहां पर कोई कर्म उदय में आया है? कौन सा उदय में? घाती कर्मों में से एक मोहनी कर्म, मोहनी कर्म में से एक चारित्र मोहनी कर्म, और चारित्र मोहनी में से अब कौन सा उदय में आया है? अब परीक्षा ले, कठिन है थोड़ी परीक्षा। गज कुमार अंगार के सिर पर जिस समय अंगारे थे उस समय घाती कर्मों में से, मोहनी कर्म में से कौन से कर्म का उदय है? मैंने यहां पूछा कि चारित्र मोहनी कर्म में से कौन से कर्म का उदय है, तो नाम बताओ ना। 25 भेद है उसके, बता चुके हैं, यहां बता चुके हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संजरण, फिर नो कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, स्त्री, नपुंसक। ये 25। अब इन 25 में से कौन सा उदय? इस 25 में से 3 टोकरी कषाय का अभाव तो संयम लेते ही हो गया, प्रवचन सुनते ही अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, संयम लेते ही अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का अभाव हो गया, उतनी वीतरागता प्रकट हो गई, और अब मात्र संजलन, क्रोध, मोहनी, वेदनी कषाय कर्म उदय में है। और असाता वेदनी कर्म में से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म अघाती में से उदय में है। दोनों कर्म उदय में आ गए। निर्जरा कैसी होगी? तेला करने से
अठाई करने से। अब यहां निर्जरा किससे हो रही है? किससे हो रही है? कि जिस समय दोनों प्रकार के कर्म उदय में आ गए हैं और वह कर्म उदय में आकर के फल दे रहे हैं, उस फल परिपाक से वे जुड़े नहीं और अपने आप में निरंतर रमणता करते थे। अपने आप में रमणता का क्या? कि मैं मात्र ज्ञायक भाव स्वरूपी हूं, मात्र ज्ञाता हूं, मात्र दृष्टा हूं। मात्र ज्ञाता का अर्थ होता है मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप को जानना। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता। ज्ञाता दृष्टा भाव में जाते हैं तो फिर स्वयं को जब जानना हो रहा होगा, स्वयं को देखना हो रहा होगा, उस समय क्या शरीर दिखेगा? उस समय क्या शरीर दिखेगा? उस समय क्या गीली मिट्टी की पाल दिखेगी? क्या अंगारे दिखेंगे? जिस समय स्व संवेदन हो रहा है, आत्मा के स्वयं के अपूर्व आनंद का आस्वाद, आत्मिक सुख में लीन हो रहे होंगे, उस समय उस अंगारे के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव आएगा। आएगा? यदि वेदना का अनुभव आएगा तो आत्मा का अनुभव नहीं है, और आत्मा का अनुभव आ रहा है तो वेदना का अनुभव नहीं। दोनों अलग अलग हैं। निर्जरा का समय अलग है और वेदना का समय अलग है। और अब यह इस अधिकार में आया है कि इसे उसी काल में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लेते हैं जिस काल में तीव्रतम वेदना स्थिर में हो रही। यदि उस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो रहा है तो अवशिष्ट सारे कर्मों की निर्जरा हो रही थी। यदि निर्जरा हो रही है तो वेदन हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिद्ध हो रहा है कि वेदन नहीं हो रहा है। अब यहां वेदन नहीं हो रहा है ऐसा जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आप कहेंगे नहीं, सिर पर अंगारे आए तो भोगना तो पड़ा। अरे भोगा नहीं, वे उसके रस परिपाक को तो भोगते नहीं है, और सिर पर अंगारे हैं तो प्रदेश में वेदन है, उस प्रदेश वेदन का उन्हें फल परिपाक का अनुभव नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा दृष्टांत से समझ लें। जिसने शल्य क्रिया कराई हो, आजकल तो कईयों की हो जाती है, शल्य क्रिया कराई हो और कुछ नहीं कराया हो तो दांत तो तुड़वाया होगा। क्या करते हैं उस समय शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, कि एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसी औषधि सुंघाते हैं कि या तो वह शरीर मूर्छित हो जाता है या वह अंग मूर्छित हो जाता है। और जैसे वह अंग मूर्छित हो गया उस समय कहो शरीर में एक व्यवस्था होती है, किसी भी अंग में यदि कोई भी वेदना, जरा सा कांटा चुभ जाए, एक बारीक से बारीक चींटी आपके शरीर पर चढ़ जाए तो आपको तुरंत ध्यान जाता है कि कोई काट रहा है, ध्यान जाता है। अब यहाँ वो ध्यान जाता है, वो क्यों जाता है कि शरीर में इस प्रकार की एक संदेश वाहिनी नाड़ियां होती हैं और संदेश वाहिनी वे संदेश पहुंचाती है मस्तिष्क में कि अमुक स्थान पर किसी अंग में वेदना हो रही है। उस समय मस्तिष्क से आदेश निकलेगा, आंखों को कहेगा आंसू निकालो, हाथ को कहेगा सहलाओ। ये सारी क्रिया किसमें हो रही है? शरीर के माध्यम से हो रही है। अब यहाँ यदि जिस स्थान पर वेदना हो रही है उस स्थान का मस्तिष्क से संबंध काट दिया जाए तो वेदना का अनुभव आएगा नहीं होगा। जिसने शल्य क्रिया कर रही है, दांत जुड़वाया है, उन्हें ये तो ज्ञात होता है थोड़ी देर पूरा करें, मैंने थोड़ा सबर रखो, बीच मोड़ के जाते इतना सबर नहीं, कहा 11:15 बंद करते हैं। जिस समय दांत निकल रहा हो या चीड़ फाड़ हो रही हो तो बहुत तो ध्यान में आती है पर वेदना का अनुभव नहीं होता। क्यों? कि संदेश पहुंचाने वाली ये जो संदेश वाहिनियां हैं उसका मस्तिष्क से संबंध कट गया, इसलिए वेदना का अनुभव नहीं आता। पर यह ध्यान में आ रहा है कि वहां चीड़ फाड़ हो रही है, वो चीड़ फाड़ हो रही है, उसको कहा प्रदेश वेदन, और उसके दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, दुखानुभूति नहीं हो रही है, उसको कहते हैं वेदनानुभूति नहीं होती। ऐसा का ऐसा यदि आपके व्यावहारिक जीवन में भोजन आपकी पसंद का बनाने का हो गया और तुरंत फोन आया कि भोजन आपकी पसंद का बनाया है, जल्दी आ जाओ, परंतु दुकान पर ग्राहक इतने थे
कि आपको समय नहीं मिला तो टिफिन आ गया दुकान पर कार्यालय में और ग्राहक इतने थे कि उसको खाने का भाव नहीं आया और 4 घंटे पूरे हो गए, भोजन ही ठंडा हो गया, दुकान से वापस टिफिन लेकर घर पहुंचे। भूख लग रही थी कि नहीं? लग रही। उन 4 घंटों में भूख लग रही थी कि नहीं? लग रही थी, परंतु भूख का भाव चला गया लोभ के कारण से, चला गया। इसका अर्थ है कि एक भाव दब जाता है, दूसरा भाव हावी हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आपके उंगली में जरा सा कट लग गया है, उस समय रक्त बहने लगा, पट्टी करने के लिए बेटा दौड़ा दौड़ा जा रहा था, फिसल गया, हड्डी टूट गई। अब वो माँ दौड़ी दौड़ी चली जा रही है, अस्पताल ले जा रही है, इलाज करा रही है। आपकी अंगूठी की उस उंगली की वेदना चली गई, भुला गई। क्या हुआ? भुला गई। बड़ी वेदना सामने हो तो छोटी वेदना भुला जाती है। बड़ा सुख, माँ सुख, शाश्वत सुख सामने हो तो छोटे मोटे दुख भुला जाते हैं। और ऐसा वैसा गस्त खंडगार के संदर्भ में मानना कि उनके तीव्रतम वेदना आ सकती थी, यदि थोड़ा सा आंख करे देते तो धड़ाम से गिर जाता, वो तो में मर जाता।